योगी का गोरखपुर दौरा आज। गोरखपुर को देंगे 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। स्वतंत्र देव सिंह को मिली चुनाव प्रबंधन की कमान। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की मिली जिम्मेदारी। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बने सह संयोजक। राजा भैया के 14 साल पुराने दाग साफ। मायावती सरकार में दर्ज हुए मुकदमे में हुए बरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दी राहत। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं पर चर्चा। सीएम योगी बैठक में रहेंगे मौजूद। योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी अव्वल। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। इस मंत्रिमंडल में 5 से 6 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, जिसमें ओपी राजभर और दारा सिंह के नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट में ओपी राजभर को भी जगह मिलना तय है, क्योंकि राजभर काफी समय से अपने मंत्री बनने की बात कहते आए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भाजपा ने अपनी सहयोगी पार्टियों को 6 सीट देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल को 2-2 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी और ओपी राजभर को 1-1 सीट मिल सकती है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जिन 5-6 नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हो रही है, देखिए 2 नामों पर तो काफी ज्यादा चर्चा है, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान। क्या किसी तीसरे नाम की भी चर्चा सुनने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए है कि अगर अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया गया, ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं ये दोनों लोग नुकसान जो है वो बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। इनकी नाराजगी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी तरीके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो 80 में से 80 सीटें जीतना चाहती है, जो कि जरूरी उसके लिए है कि ओम प्रकाश राजभर साथ रहे, दारा सिंह चौहान साथ रहे। तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है। ये कहा जा रहा है कि कल यानी कि रविवार जो है 3 मार्च को शाम को 5 बजे शपथ भी हो सकते, लेकिन अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन सकते हैं, दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरएलडी से 2 लोग मंत्री बनेंगे। अब उसमें चौधरी जितेंद्र सिंह बनेंगे या अन्य कोई बनेगा, वो आरएलडी तय करेगी। लेकिन 2 मंत्री आरएलडी से भी बनने तय माने जा रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री और एक जो है वो राज्य मंत्री बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, हो सकता है कि 1-2 नाम ऐसे भी हों जिन्होंने अभी सपा से बगावत करके क्रॉस वोटिंग की है और बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में, तो हो सकता है उनमें से भी। लेकिन इतना तो तय है कि 1 से 2 दिन में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में आचार संहिता लगनी है, उसके पहले ही इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है। दिवाकर, देखिए ये सवाल भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है कि 6 सीटें महज यूपी में गठबंधन में जो भी दूसरे दल शामिल हैं उन्हें भाजपा देने की बात कह रही है। तो क्या मंत्रिमंडल में जगह मिल जाने से ही महज 6 सीटों में पूरा का पूरा ये दूसरे दल मानने को तैयार हो जाएंगे? अब बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव है और जो एनडीए के सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो निषाद पार्टी, सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकते बीजेपी के बगैर। ऐसे में अगर 2 सीटें जो है वो अपना दल एस को दी जाती हैं, तो वो भी मानेंगे, क्योंकि उनको उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी केंद्र सरकार मंत्री हैं, जो उनके पति आशीष पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो पहले से उनको पद दिए जा चुके हैं। दूसरा 2 सीटें वो मानेंगे। बात आरएलडी करें तो आरएलडी भी जानती है कि 2 सीटों से ज्यादा वो कहीं लड़ नहीं पाएगी, जीत नहीं सकती, क्योंकि उसका वर्चस्व सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है।
इसलिए 2 सीटें वो भी मानेगी। जहां तक निषाद पार्टी और सुभाषपा की बात की जाए तो एक सीट से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इनको मंत्री पद भी मिल रहा है और उनको कहीं जी। की पार्टी में जगह भी मिल रही है, तो संतुष्ट सब रहेंगे। इसीलिए बीजेपी जानती है कि 6 सीटें इनको देने के बाद 74 सीटों में खुद लड़ेगी और जीत हासिल कर सकती है। जी जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय हुए बिंदुओं पर चर्चा संभव है। इसके अलावा 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होने हैं। बैठक में सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये बड़ी और अहम बैठक होने वाली है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या कुछ खास हो सकता है इस बैठक में? बिल्कुल किरण, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, बिल्कुल बात सही है कि इसमें बहुत बड़ा कदम बीजेपी उठाने जा रही है, क्योंकि अभी कल जो केंद्रीय नेतृत्व में वहां पर बैठक हुई थी, उसमें जो जी। डिसीजन लिए गए थे, तो उन्हीं सारी मुद्दों पर लेकर आज जो है यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की उत्तर प्रदेश में बैठक कर रही है। खास बात यह है कि आज जो यहाँ पे बैठक की जा रही है, उसमें 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि 21 मार्च को चुनाव होने वाले हैं जी। विधान परिषद का, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारे मुद्दों पे आज चर्चा होगी, और उसमें जो आज चर्चा होगी इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और उसके साथ साथ में भूपेंद्र चौधरी, ये सारे लोग जी। मौजूद रहे। आला कमान जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता है, तो इन सारे नेताओं के बीच में आज जी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। जी, देखिए राजेश, जिस तरह प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने की बातें हो रही हैं कि इस बैठक में एमएलसी पद के जो दावेदार होंगे उन पर, उनके नामों पर चर्चा हो सकती है, तो क्या कोई उम्मीद लगाई जा रही है, कोई कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी के तौर पर भाजपा की ओर से किसका नाम सामने आ सकता है? किरण, अगर बात की जाए भाजपा की तरफ से प्रत्याशी का नाम आने की, तो प्रत्याशी का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन तो आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इसमें जाहिर सी बात है कि शाम तक बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी एमएलसी चुनाव के लिए नामित किए जा रहे हैं। तो अभी शाम तक फैसला आएगा कि इसमें क्या होता है। जी, देखिए, एक और मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा है, दूसरी ओर 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों का नाम, उनके नाम की घोषणा होने की बातें चल रही हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दोनों बातों पर, इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है किरण, बीजेपी बहुत बड़ा खेल इसमें कर रही है, क्योंकि अभी जैसे सामने लोकसभा 2024 का चुनाव है, उसको देखते हुए बीजेपी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, और मंत्रिमंडल में जो उसके सहयोगी पार्टियां हैं, जी। वो भी कोशिश कर रही है मंत्रिमंडल में शामिल करने की। इसी को लेकर जो 13 प्रत्याशी एमएलसी के लिए घोषित किए जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि मतलब बीजेपी जो है इस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सारे वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश करेगी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। उत्तर प्रदेश में बार बार मौसम करवट ले रहा है। शनिवार से शुरू होकर आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और ओले के लिए अलर्ट जारी किया है। बीती रात लखनऊ में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश हुई। अभी भी मौसम साफ नहीं है, रुक रुक कर तमाम जिलों में बारिश हो रही है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 3 मार्च तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। तेज हवा के साथ बारिश और ओले पड़ने से फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा और इसके आसपास के इलाकों में 2 मार्च यानी आज ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है। और इस खबर के सामने आने के बाद से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। मौसम के करवट लेने से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है। किसानों की फसलें
पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में मौसम का बदलना उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा है, क्योंकि उनकी फसलों को पूरी तरह से नुकसान पहुंच रहा है। वहीं मौसम विभाग ने ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम करवटें ले रहा है, बार बार मौसम बदल रहा है। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही अचानक बारिश और आंधी देखने को मिली थी, और एक बार फिर से बीती रात अचानक ही मौसम बदल गया। बीती रात लखनऊ में काफी तेज हवाएं चली। इस खबर पर हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और किसान परेशान है, प्रयागराज में किसानों की ओर से किस तरह का रिएक्शन आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल किरण, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार बीते कई दिनों से या महीनों की बात करें तो बीते महीने के आसपास से लगातार प्रयागराज सहित आसपास के जो जनपद है इसमें लगातार बदलाव देखा जा रहा है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो प्रयागराज में इस समय मौसम ने अपने आप से करवट बदल ली है और लगातार जो बदलता मौसम है, ऐसे में जहाँ लोग वो परेशान हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान है उनके लिए सबसे बड़ी परेशानियों का सबब बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऐसे में यह कहा गया है कि प्रयागराज सहित आसपास के जो जनपद है यहाँ पर मौसम में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो ऐसे में जो किसान है उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जो किसान है उनकी खून पसीने की कमाई, उनके साल भर की कमाई, जो मेहनत की कमाई है, वो कहीं न कहीं जो है बर्बाद होने के कगार पे है, क्योंकि ओलावृष्टि से जो फसलें तैयार है उसमें भारी नुकसान है वो देखने को मिलता है। क्योंकि बीते कई वर्षों की बात की जाए तो जब फसलें तैयार हो जाती है, ऐसे में जब मौसम का लगातार करवट बदलता है तो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो किसानों को देखने को मिलती है। ऐसे में जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो ये कहा जा रहा है अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों की फसलें तैयार है उसमें भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि बदलता मौसम लोगों की सेहत पर भी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि लगातार जो बदलता मौसम है गर्म और सर्द का, ये लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहा है। तो ऐसे में लोग कहीं न कहीं जो है बदलते मौसम को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। अब किस तरीके से मौसम में बदलाव होगा, किस तरीके से किसानों की फसलों का नुकसान होगा, किस तरीके से ओलावृष्टि होगी, हालांकि ये तो मौसम का जो है मिजाज वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार प्रयागराज सहित आसपास का जो जनपद है बदलता मौसम है वो लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना है। जी पवन, आप स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार वायरल के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जुकाम बुखार लोगों पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह की तैयारियां किए हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले बताया किरण की लगातार बदलता मौसम लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहा है और सबसे बड़ी परेशानी किसानों के लिए बनता है, क्योंकि यह जो मौसम है वो किसानों की तमाम जो फसलें हैं, चाहे गेहूं की बात की जाए या सरसों की बात की जाए, चने जैसे तमाम जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो तैयार हो जाती है और इसी मौसम में इन फसलों की कटाई शुरू होती है। लेकिन लगातार बदलता मौसम किसानों के लिए परेशानियों का सबब बना। हालांकि बदलते मौसम में अगर हम स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम वो तैयारियां की गई है, लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है लोगों की सेहत जो है वो अच्छी खासी कहीं न कहीं लोगों की सेहत को भी गड़बड़ाएगी, लोगों की सेहत भी उस पर भी नुकसान पड़ेगा। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, ऐसे में कई स्थानों पर जो है बिजली गिरने की वो भी संभावना देखी जाती है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको अपने आप को कहीं न कहीं सुरक्षित रखने की, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर बचाने की भी जरूरत है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। अभी आपने सुना कि किस तरह से प्रयागराज में लोग परेशान हैं, खासतौर पर किसानों के लिए ये बारिश परेशानी का सबब बनकर आई है। किसानों को डर है कि उनकी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फसलों को काटने का समय आ चुका है। कहीं कहीं पर तो फसलें कटकर खेत में पड़ी भी हुई हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से फसलें एक बार फिर से गीली हो चुकी हैं। जो फसल कटकर खेत में पड़ी हुई थी वो भी गीली हो चुकी है और एक बार फिर से मौसम साफ होने का किसान इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग के मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग खुद को बचा कर रखें, प्रिकॉशंस लें, ताकि वायरल की चपेट में ना आए, जुकाम बुखार से बच सकें। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि अगर किसी को भी कोई भी समस्या होती है, बुखार, जुकाम या खांसी से जुड़ी, तो डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अभी बरती गई लापरवाही आगे के लिए काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है।
पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले के अलर्ट ने एक बार फिर से किसानों की समस्या बढ़ा दी है। किसान काफी ज्यादा परेशान है। इस बदले हुए मौसम ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। ना सिर्फ किसान बल्कि आम जनता भी परेशान है, क्योंकि अचानक बदलने वाला ये मौसम, कभी गर्मी तो कभी बहुत ज्यादा ठंडी तो कभी बहुत ज्यादा उमस, लोगों को लगातार परेशान किए हुए है। और ऐसे में लगातार अब बार बार लोगों को जुकाम होने की शिकायत हो रही है। लगातार यूपी में मौसम बदलता जा रहा है। कुछ दिन पहले भी पूरे यूपी में कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी। तमाम जगह पर ओले देखने को मिले थे। लोग परेशान थे। कई जगह से तो ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां पर जमीन पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई थी। ऐसे में किसान काफी ज्यादा बदहाल हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि बार बार बदलने वाला ये मौसम सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही पहुंचा रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों के लिए ऐसा ही मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन तक ऐसे ही बारिश, तेज हवाएं, गर्जन और चमक देखने को मिलने वाली है। तमाम जगह पर बिजली गिरने के भी आसार हैं। शनिवार से बदला ये मौसम एक बार फिर से लोगों को परेशान कर चुका है। शनिवार से शुरू होकर आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश भर में बारिश और ओले गिरने के अलर्ट जारी किए गए हैं। बीती रात लखनऊ में भी काफी तेज हवा, गरज, चमक के साथ बारिश देखी गई। बीती रात भी काफी तेज हवाएं चली। तमाम जगह पर तेज हवाओं की वजह से नुकसान भी हुआ है। कई छोटे घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। वहीं मौसम अभी साफ नहीं होगा, ऐसा अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और इस बात से सबसे ज्यादा परेशान और हताश किसान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां अचानक ही ये लगने लगा कि अब ठंडी जा चुकी है। एक बार फिर से गर्मी ने अपने समय से पहले ही यूपी में डेरा डाल दिया है। लेकिन इस बदले हुए मौसम ने एक बार फिर से लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। जहां एक ओर लोग अपने स्वेटर और जैकेट बक्सों में बंद कर चुके थे, वहीं अब अचानक बदले हुए इस मौसम ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ आगरा से अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जीशान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीशान, आगरा में फिलहाल आप बदले हुए इस मौसम को लेकर किस तरह के हालात या फिर किस तरह के रिएक्शंस लोगों के देख पा रहे हैं? देखिए किरण, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, शुक्रवार से अचानक आगरा का मौसम ने करवट ली है और ये मौसम बदला है। लोगों ने जो पहनने के स्वेटर और जो सामान होता था वो अपने घरों पर रख दिए थे, लेकिन इस तरीके से जो मौसम एकदम अचानक बदला है उसको लेकर अब फिर दोबारा से जो रिमझिम बारिश हो रही है उसको लेकर लोगों ने स्वेटर और जर्सियां दोबारा से निकाल रही हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुक्रवार से और आज यानी शनिवार है, शनिवार को भी जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम को लेकर भी बच्चों में काफी समस्याएं देखी गई, क्योंकि सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। आपको दिखा दें, अभी भी 11 बजे का समय है, रोड पर हालांकि सन्नाटा है, लोग जरूरी काम से ही अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम अचानक बिगड़ जाता है, रिमझिम बारिश हो जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 4 मार्च तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा और अलर्ट जारी किया है कि ओले भी आ सकते हैं और रिमझिम बारिश हो सकती है। जी जीशान, फिलहाल इस बदले हुए मौसम के चलते जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मौसम ने जो अचानक करवट ली है वो 2 दिन से ताजनगरी आगरा में मौसम देखा जा रहा था। वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जो आगरा सीएमओ हैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, उन्होंने भी हॉस्पिटलों का, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां का निरीक्षण किया है और जो डॉक्टर है उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि इस मौसम को देखते हुए तमाम तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, आगरा सीएमओ ने सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं। जी, इसके अलावा अगर आगरा में रहने वाले किसानों की बात की जाए, किसान फिर से एक बार परेशान हो गए हैं। जिले में देखिए, पिछली बार भी जब ओलावृष्टि हुई थी, जब बारिश हुई थी, तो किसान काफी ज्यादा परेशान थे कि एक बार फिर से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। क्या इस बार भी किसानों की ओर से कुछ ऐसी खबर आगरा से निकलकर सामने आ रही है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त जो मौसम ने करवट ली है और लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो आगरा शहर से सटे हुए देहात क्षेत्र है वहां भी रिमझिम बारिश है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उसमें हो सकता है, क्योंकि फसल का समय है और ये फसल के समय में जब बारिश होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो कह सकते हैं जो आगरा से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां कहीं ना कहीं किसानों को बड़े नुकसान की आशंका है। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद जीशान। अभी आपने सुना कि आगरा में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लोगों को बिल्कुल मुस्तैद रहने के लिए कहा जा रहा है, खुद को ठंड से बचाने के लिए कहा जा रहा है। एक बार फिर से अचानक बदले मौसम ने पूरे प्रदेश में लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जिले में बारिश हो रही है, जिस क्षेत्र में बारिश हो रही है, लगातार वहां किसानों की ओर से परेशान होने का ही सब कुछ सुनने को मिल रहा है। किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि एक बार फिर से उनकी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है और अगर मौसम जल्दी नहीं ठीक होता है, दोबारा धूप नहीं खिलती है, तो उन्हें एक बार फिर से काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दीपक अवस्थी औरैया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। औरैया में बीते दिनों दीपक ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई थी, बारिश को लेकर भी हमने खबरें सुनी थी जहां किसान परेशान थे। फिलहाल बीती रात जिस तरह से अचानक मौसम बदला, औरैया में क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं आप? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गेहूं की फसल और लाह की सरसों की फसल गिर चुकी है। और यहाँ का मौसम भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ का मौसम अभी फिलहाल बारिश होने को है और यहाँ पे हमारे साथ एक किसान भी मौजूद हैं जो अपने खेतों से बारिश का पानी निकालते नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा किसान से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लालजीत सिंह। लालजी सिंह जी, आप अपने गेहूं की पानी निकाल रहे हैं, कितना % नुकसान हुआ है लगभग आपका? 50%। ये इनका कहना है, साफ कहना है कि किसानों का कि हमारी लगभग फसल का 50% नुकसान हो चुका है, अभी भी मौसम की मार इनको झेलनी और पड़ सकती है। इसके पहले जब बारिश हुई थी तो क्या कुछ नुकसान इन्हें झेलना पड़ा था? जी आपको बताना चाहूंगा कि बारिश की लगातार बिन मौसम बारिश से किसानों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है कि कहीं आलू खुदाई अधूरी पड़ी हुई है, कहीं किसानों के लाहा कट रहे हैं, सरसों कट रही है, वो अभी तक सुरक्षित घर तक नहीं पहुंच पा रही है। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दीपक। मौसम विभाग का जारी किया हुआ ये अलर्ट किसानों के लिए सबसे ज्यादा समस्या बन रहा है। लगातार हम इस बात को कह रहे थे और अभी आपने खुद एक किसान से सुना कि किस तरह से गेहूं की फसल, सरसों की फसल उनकी नुकसान हो रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि कई खेत तो ऐसे हैं जहां पर अभी आलू भी खोदनी बाकी है। कई किसान आलू खोदने की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में इस बारिश ने एक बार फिर से हाल खस्ता कर दिए हैं। किसान फिर से एक बार परेशान हैं, फिर से एक बार खेतों के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।